नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे +2 क्लास का अभिव्यक्ति और माध्यम का फर्स्ट लेसन, विभिन्न माध्यम के लिए लेखन। इसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न जनसंचार माध्यम के लिए लेखन के कौन कौन से तरीके हैं, आगे करेंगे। लोगों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने को जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। जनसंचार जो सूचनाएं होती हैं एक दूसरे के आदान प्रदान करने के लिए उसको जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के भिन्न माध्यम के लिए लेखन के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में खबरें इकट्ठी करने का कार्य संवाददाता करते हैं। वे समाज के हर क्षेत्र से खबरें इकट्ठी करके उन्हें संपादक के पास भेजते हैं, यानी इकट्ठी करके संपादक के पास भेजते हैं। इसके बाद संपादक इन खबरों को संपादित करके समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करता है, यानी खबरों को अच्छी तरह छांटकर। टेलीविज़न, इसका ख भाग करेंगे। टेलीविज़न एक दृश्य और श्रव्य का माध्यम है, यानी टेलीविज़न जो है वो देखने और सुनने का एक माध्यम है। इनमें एंकर खबरें देने का कार्य करते हैं। जो एंकर होते हैं वो खबरें देते हैं, जो उन्हें अनेक संवाददाताओं तथा चैनलों से प्राप्त होती है। उसको चैनलों से प्राप्त होती है जो भी खबरें होती है, जो घटनाएं होती है। इसमें एंकर खबरों को लिखकर तथा बोलकर दर्शकों तक पहुंचाता है। अब करेंगे रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी सुनने का साधन है। जिस प्रकार वाचक बोलकर सूचनाएं संप्रेषित करता है, वाचक ही खबरों को एकत्रित कर उसका संपादन करता है। आगे करेंगे भाग। इंटरनेट यह एक ऐसा माध्यम है जिस पर संपूर्ण संसार की सूचनाएं प्राप्त होती है। इस पर संसार के कोने कोने से सूचनाएं लिखकर भेजी जाती है, जिन्हें कभी भी पढ़ा जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम में प्रिंट माध्यम का क्या महत्व है। जो प्रिंट करते हैं, छापते हैं। जनसंचार माध्यम में प्रिंट माध्यम का विशेष महत्व है, जो इस प्रकार है। प्रिंट माध्यम में शब्दों का स्थायीपन होता है, जिसे लंबे समय तक पढ़ा जा सकता है। प्रिंट माध्यम से लिखित भाषा का विस्तार होता है, जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह एक चिंतन, विचार तथा विश्लेषण का माध्यम है, जिसके द्वारा गूढ़ और गंभीर बातें लिखी जा सकती है। इसके अंतर्गत छपने वाले आलेखों में अशुद्धियों को दूर करके पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। प्रिंट माध्यम एक प्रामाणिकता का आधार है। अब करेंगे आगे इसका तीसरा प्रश्न, मुद्रित प्रिंट माध्यम में रेडियो समाचार की क्या भूमिका है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी सुनने का साधन है। इसके द्वारा ध्वनियों के माध्यम से खबरों को संप्रेषित किया जाता है।
रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसमें अनेक संवाददाता खबरें एकत्रित करके उन्हें संपादित करते हैं तथा वाचक इन खबरों को श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार मुद्रित माध्यम में रेडियो समाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे करेंगे इसका चौथा प्रश्न, रेडियो समाचार की संरचना किस पर आधारित होती है। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है, यानी उल्टी होती है। यह समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शैली है। 90% समाचार तथा कहानियाँ इसी शैली में लिखे जाते हैं। इस शैली में खबर के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है। इसके बाद कम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत की जगह आरंभ में होता है। इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी, समापन। ये था हमारा आज का जो प्रश्न। 4 प्रश्न अपने अच्छी तरह इसको याद करने हैं और लिखने भी हैं, और मुझे आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।